यही वो बिलाल है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए, आपने अपने आगे चलने की आवाज सुनी, जूते की आवाज सुनी, चलने की आहट सुनी। आपने पूछा जिब्रील ये बताओ ये चलने की आवाज किसकी है, ये चलने की आवाज कैसी है? जिब्रील बताते हैं अल्लाह के नबी ये हजरत बिलाल के चलने की आवाज है। बिलाल ज़मीन पे चल रहा है और बिलाल के जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। बिलाल के जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी दुनिया में आए और कहा बिलाल दुनिया में कौन सा ऐसा अमल करते हो, दुनिया में कौन सा ऐसा अमल करते हो, मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के नबी मेरा कोई ऐसा खास अमल तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं बावजू रहता हूँ, मैं पाक साफ रहता हूँ। वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, बावज़ू रहा, फिर पेशाब किया, पाखाना किया, फिर जब वज़ू टूटा मैंने फौरन वज़ू बना लिया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली। मैं सोया, फिर जागा, जैसे जागा मैंने 2 रकात नमाज अदा कर ली। यानी मैं हमेशा पाक रहता हूँ, हमेशा बावज़ू रहता हूँ। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल यही वो तुम्हारा अमल है जिसके बदौलत जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे प्यारे साथियों बिलाल काले, बिलाल हफ्सी, बिलाल गुलाम है मेरे भाइयों, लेकिन बिलाल की अजमत देखिए अल्लाह के नजदीक कि बिलाल के चलने की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। मैंने कहा था अल्लाह किसी के जिस्म को नहीं देखता, किसी के चेहरे को नहीं देखता। हजरत बिलाल काले हैं, लेकिन मेरे भाइयों खाने का फतह कर लिया जाता है, मक्का फतह कर लिया जाता है। जिस खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 भूते रखे हुए थे। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। उस खाने काबा के लिए हज़रत बिलाल को आज़ान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। मेरे प्यारे साथियों बिलाल की आज़ान में इतनी तासीर थी, बिलाल की आवाज इतनी मीठी थी, बिलाल को आज़ान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। अल्लाह की कसम जब बिलाल आज़ान देते थे तो अरब की औरतें छतों पे चढ़ जाया करती थी बिलाल की आज़ान सुनने के लिए। दरख्तों पर चिड़िया चहचहाना बंद कर देती थी बिलाल की आज़ान सुनने के लिए। मेरे भाइयों परिंदे चहचहाना बंद कर देते, गुटुरगु करना बंद कर देते थे बिलाल की आज़ान सुनने के लिए। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। बिलाल काले हैं। हमारे यहाँ तो कौम ऐसी है हमारे मुल्क में कि अगर धर्म स्थल चले जाएं तो उसको धोना पड़ता है। छोटी जात के नीची जात के अगर धर्म स्थल भी चले जाएं तो उसको धोना पड़ रहा है। हजरत बिलाल गुलाम है, हब्सी है, लेकिन मकाम कितना बड़ा है। आज़ान देने की जिम्मेदारी बिलाल को दी जाती है। हजरत बिलाल की आज़ान सुनने के लिए औरतें छतों पे चढ़ जाया करती है, चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है। मेरे भाइयों इस बात से हम और आप अंदाजा लगाए, हमारी यहाँ आज़ान होती है एक चिड़िया के अंदर शोर आ जाता है, लेकिन मुसलमानों हाय रे अफसोस कि हम और आप मुसलमान हैं, लेकिन आज़ान की आवाज सुनने के बाद हम मोबाइल में गाना तक बंद करने के लिए तैयार नहीं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों याद कीजिए और सोचिए, अपने अंदर इबरत पैदा कीजिए कि परिंदों के अंदर शोर आ जाता है, लेकिन हम और आप हैं कि आज़ान सुनने के बाद मोबाइल चलाना बंद नहीं।
हजरत बिलाल काले हैं। अल्लाह कहता है कि लय्यना लल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों, जब तुम कुर्बानी कर रहे हो तो अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अगर पहुँचता है तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अल्लाह के नबी हदीस में फरमा रहे हैं कि ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी शक्ल की तरफ देखता है ना तुम्हारे जिस्म की तरफ देखता है, हाँ वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हाँ अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। इस आयत को और हदीस को सामने रखिए और हम अपनी जिंदगी में किए हुए नेकी पर गौर करें, हम अपनी जिंदगी पर किए हुए अमाल पर गौर करें कि हमारी नेकियां कितनी ऐसी है जो दिखावे के लिए हुई है, कितने ऐसे अमाल है जो हमने दिखावे के लिए किए। हमारी नीयत साफ नहीं, हमारा दिल साफ नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह किसी इंसान की तरफ नहीं देखता है, देखता है तो नीयत की तरफ। हम और आप ये सवाल करते हैं, अभी ईद उल अज़हा सामने, हमने और आपने ये सवाल कर दिया कि मौलवी साहब बताइए मैयत के नाम से कुर्बानी होगी या नहीं? मैयत के नाम से कुर्बानी होगी या नहीं? बाप मर गया, माँ मर गई, दादा मर गया, परदादा मर गया, कुर्बानी होगी या नहीं? मेरे भाइयों, मैयत के नाम से कुर्बानी करने का अलग से कोई जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता आप अपनी कुर्बानी में उन मैयत को शामिल कर सकते हैं, उस नेकी में वो मैयत भी शामिल हो जाएंगे जिनका आपने नाम ले लिया, जिनको आपने शामिल कर लिया। अफसोस है जो बेटा, जब बाप जिंदा रहता है उनके पैर में चप्पल फटी है, चप्पल खरीद के नहीं देता है, बेचारा बाप नंगे पैर चलता है। लेकिन जब बाप मर गया तो उसको एहसास हो गया कि नहीं, मौलवी साहब अब्बू के नाम पे अब कुर्बानी करना चाहते हैं। माँ मर गई, जो माँ अपनी जिंदगी में अपने बेटे के ऊपर अरमान था, अपने बेटे के ऊपर इच्छा थी कि मेरा बेटा, शौक था कि मेरा बेटा नया कपड़ा ला कर दे, ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर हम एक कपड़ा लेंगे, वो बेटा अपनी माँ को कपड़ा ला कर नहीं दिया। जब माँ मर गई तो ये एहसास होता है, जब माँ मर गई तो फतवा पूछते कि माँ के नाम पे कुर्बानी होगी या नहीं। मेरे भाइयों, अफसोस, ऐसे नौजवानों पर, ऐसे बेटों पर अफसोस है। माँ घर में लेटी है, खांसती है, माँ को सर्दी है, माँ को बुखार है, बीवी का कुछ हुआ, लेके चला गया हॉस्पिटल, बेचारी माँ पड़ी है, बेचारी माँ बिस्तर पे पड़ी है, बेटा को फुर्सत नहीं कि माँ का इलाज कराए। जब माँ चली गई तो मौलवी साहब माँ के नाम पे कुर्बानी करना कैसा है? मौलवी साहब माँ के नाम पे दावत करना कैसा है? माँ के नाम पे सदका करना कैसा है? जिंदा है उस वक्त कुर्बानी कीजिए, जिंदा है आप अपनी माँ को खिलाइए, पिलाइए, हर अच्छे चीज में माँ को शामिल कीजिए। शादी हुई, माँ को छोड़ दिया, अच्छी अच्छी चीजें घर में ला रहे हैं, कभी तौफीक नहीं कि माँ के घर पहुंचा दे, माँ के पास पहुंचा दे। ऐसे ऐसे नौजवान माँ के इंतकाल के बाद ये सवाल करता है कि माँ के नाम पे कुर्बानी होगी या नहीं। आप एक बकरा, एक बकरी अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कीजिए, उसमें सारे लोगों को शामिल कीजिए, उन नेकी में आपके मरे हुए अब्बू भी शामिल हो जाएंगे, मरी हुई माँ शामिल हो जाएंगे, मरे हुए दादा शामिल हो जाएंगे। अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुराबा। इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था,
इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था तो इस्लाम के मानने वाले चंद थे, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे, इस्लाम अजनबी था, इस्लाम को कोई जानता नहीं था। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत है, एक खातून है। मेरी माँ बहनों, इस जलसे में शरीक हुई हो तो सुनो, तुम्हारे अंदर भी कैसा रोग था, तुम्हारे अंदर भी कैसा जज्बा था, वो जज्बा आज तुम्हें पैदा करने की जरूरत है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अपने अंदर ईमानी गैरत देखिए। हजरत सुमैया ईमान ले आती है। जब मक्के वालों को पता चला, अरब वालों को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है, सुमैया को मना किया, कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ईमान नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, कुफार के सरदार अबू जहल को खबर दे दी गई। अबू जहल को पता चला, सुमैया के पास आए, सुमैया से कहा, वो सुमैया तुम इस्लाम छोड़ दो, तुम ईमान छोड़ दो। सुमैया कहती है, अबू जहल मैं एक अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। अबू जहल कहने लगे, सुमैया मैं तुम्हें 2 मरतबा और ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 मरतबा और ऑफर दे रहा हूँ। फिर एक दिन बाद आए, सुमैया ईमान छोड़ दो। सुमैया कहती है, नहीं नहीं ईमान नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन आए, का ईमान छोड़ दो, का ईमान नहीं छोड़ूंगी। तीसरे दिन आए, आखिरी चेतावनी दे दी, सुमैया ईमान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नेज़े से हत्या कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें नेज़े से कत्ल कर दूंगा। सुमैया कहती है, कत्ल कर दो गवारा है, लेकिन ईमान नहीं छोड़ोगी। आखिरकार अबू जहल नेज़ा लाया, सुमैया को नंगा किया। सुमैया के सामने उनका बेटा है, अम्मार है, जवान बेटा है। सुमैया बूढ़ी है, लेकिन सुमैया नंगा होना गवारा कर लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, ईमान पर डटे रही। मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार अबू जहल ने नेज़ा लाया और सुमैया के पीठ पर वार नहीं किया, सुमैया के माथे पर वार नहीं किया, सुमैया की किसी और जगह पे वार नहीं किया, सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया। मेरे भाइयों, ये मंजर जमीन ने देखा, ये मंजर आसमान ने देखा। खुले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ये मंजर देखा जा रहा था कि अबू जहल ने सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया, लेकिन सुमैया ने ईमान नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, गौर कीजिए और हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया गया, सुमैया मर जाना कबूल कर लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। इस्लाम उस दौर में अजनबी था, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। मौजूदा दौर में चलते हुई सरकार अगर हम पर जुल्म करे तो उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई ये कहता है कि तुम जुल्म ना करो। मुसलमानों का भी हक है, कोई कहने वाला है, लेकिन सुमैया के बारे में किसी ने मातम नहीं किया कि सुमैया को क्यों मारा। मेरे भाइयों, इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुराबा। इस्लाम के मानने वाले अजनबी है, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें पीटा जाए, तुम्हें सताया जाए, तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, तुम्हें घबराना नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए बशारत है, फतूबा लिल गुराबा, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लड़कियां बेनकाब, लड़कियां नंगी होकर जा रही है, कोई ऐतराज नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, लेकिन हाँ, उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी
शादियों में लड़कियां अगर नकाब के साथ जाए, बुर्का के साथ जाए, तो अदालत में मुकदमा दायर होता है कि नकाब में नहीं आएगी। अच्छा काम करे, नकाब में रहे तो मुकदमा दायर होता है। अगर अच्छे काम ना करे, खुले हुए जाए, नंगा होकर जाए, तो कोई ऐतराज करने वाला नहीं। समाज के अंदर कोई अगर स्टाइल होकर, शाहरुख खान का स्टाइल होकर चले, सलमान खान का स्टाइल होकर चले, तो समाज में कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, कोई अगर सूफी साहब का हो गया, उस दौर का हो गया, मॉडर्न इस दौर का नहीं हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है चाहे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, घबराना नहीं है। फतूबा लिल गुराबा, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून है, एक औरत है जो इस्लाम की राह में शहीद हो गई, पहली खातून है जो शहादत का दर्जा पाए। मेरे भाइयों, इस्लाम की राह में पहली अगर कोई खातून है जो इस्लाम की राह में शहीद हुई है, तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सिर्फ सुमैया ही नहीं, उनके पूरे परिवार को, अम्मार को, यासिर को, उनके पूरे परिवार को इसी तरह मार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे, आपको पता चल रहा था सुमैया के परिवार के साथ, यासिर के परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। मेरे भाइयों, लेकिन आपने जन्नत की बशारत सुनाई, आपने जन्नत की बशारत सुनाते कहा, इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। ऐ आले यासिर, आए यासिर की औलाद, आए यासिर के बेटे, आए अम्मार बिन यासिर, आए सुमैया के शौहर, आए सुमैया के बेटे, सुनो, अबू बकर अकेला जन्नती, उस्मान अकेला जन्नती, हजरत उमर फारूक अकेला जन्नती, तलहा अकेला जन्नती, जुबैर अकेला जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ अकेला जन्नती, साद बिन अबी वक्कास अकेला जन्नती, साद बिन रबी अकेला जन्नती। लेकिन आए यासिर की औलाद, आला यासिर, इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर की औलाद, तुम सारे के सारे एक साथ जन्नती, तुम सारे के सारे एक साथ जन्नती। मेरे भाइयों, उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो एक दौर था कि उसको कोई साथ देने वाला नहीं। फिर आपने ये पेशिन गोई की, वसयऊदु कमा बदा गरीबा। धीरे धीरे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम की नजर में तुम भी अजनबी बन जाओगे। मतलब क्या है? तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद अगर देखी जाए तो दूसरे नंबर। लेकिन आप देख रहे हैं गजा पट्टियों में किस तरह मुसलमान बच्चों के साथ, उनके खून के साथ खेला गया। उनका खून गवाह देता है, जमीन गवाही देती है कि फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चों का खून जमीन पे गिरा है। लेकिन आज मुसलमान खामोश है, मुसलमान का मुल्क खामोश है। शर्म है ऐसे मुल्क पर, और शर्म है ऐसे मुसलमानों की तादाद से कि आज मुसलमानों का ऐसा हाल है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं। अगर चाहे तो कम से कम इनको रोक सकता है, अगर चाहे तो कम से कम इसमें कुछ कर सकता है, लेकिन इन्हें अपनी जात से मतलब है। ये जाती मफाद इंसान हो चुके हैं, जाती मफाद मुसलमान बन चुके हैं। ये खुद
खुद चाहते कि हम ठीक रहे, चाहे मुसलमान बाहर में जाए, दूसरा कहीं जाए, इनको अपने से मतलब है। मेरे भाइयों, जितना मुसलमानों का मुल्क है, अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, आवाज उठा सकता है, उन फिलिस्तीनी मुस्लिम मजलूम मासूम बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, जिनके हॉस्पिटल में, जिनके पाठशाला में, जिनके मस्जिदों में, जिनके मदरसे में बम गिराया जाता है और उन मजलूम और मासूम बच्चे को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। मैंने कई वीडियोस देखी कि छोटा छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जमीन में घास खा रहा है, जबकि मेरे भाइयों, ये घास, ये चारा जानवरों के लिए अल्लाह ने किया है, लेकिन वो फिलिस्तीनी मासूम बच्चों का हाल है कि घास खा रहा है, चारा खा रहा है, और हमें और आपको ये एहसास तक नहीं होता है। कम से कम आप दुआ करें, कम से कम आप उनके लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये मुसीबत वहां से हटा दे। हम और आप ईद के मौके पर अच्छी तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उन मजलूम और मासूम बच्चों के बारे में कोई ख्याल नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा दौर आ जाएगा कि हम और आप फिर अजनबी हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। खुशखबरी है कि फतूबा लिल गुरबा, अजनबियों के लिए जन्नत की बशारत है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान अपना मजबूत ऐसे कीजिए कि हम कुछ भी करें अल्लाह को राजी करने के लिए करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शक्ल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला हमारे बदन को नहीं देखता है, देखता है तो हमारी नीयत को देखता है, देखता है तो हमारे अमाल को देखता है, देखता है तो हमारे नीयत को देखता है। ये जो कुर्बानी हम और आप करेंगे, अल्लाह जानवर नहीं देखेगा, अल्लाह आपकी तरफ नहीं देखेगा, ना अल्लाह की तरफ तुम्हारा खून जाएगा, ना गोश्त जाएगा। हाँ जाएगा तो हमारा और आपका तकवा जाएगा तो हमारी और आपकी नीयत जाएगी। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बड़ा बड़ा जानवर इसलिए खरीदे ताकि समाज में उसका नाम हो। कितने मुसलमान ऐसे दानी हैं, कितने समाज में ऐसे दानी हैं कि अगर 5000 दे तो समाज में उसका रुस्वा हो जाएगा, समाज में इंसल्टिंग हो जाएंगे, समाज में बेइज्जती हो जाएंगे, इसलिए 5000 के बजाय 20,000 दे रहा है। लेकिन हाँ, नीयत आप ये होनी चाहिए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर इतना वाजिब बनता है, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम 20,000 देंगे, लोगों के दिखावे में आकर नहीं देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं देंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए देंगे। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से कुर्बानी के जानवर खरीदेंगे और अपना ईमान मजबूत करेंगे। कुर्बानी देने के लिए शर्त है कि बाप माँ राजी हो, वालिदैन राजी हो। फिर एक बात कहकर जा रहा हूं, अगर बाप माँ राजी नहीं है, अगर वालिदैन राजी नहीं है, तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हजरत इब्राहिम और इस्माइल के वाक़े से पता चलता है कि बाप बेटा दोनों राजी। तो हमें और आपको चाहिए कि कुर्बानी में अगर चाहते कि कबूल हो जाए तो हमारा बाप राजी रहे, हमारा बाप हमसे नाराज ना हो, तो मेरे प्यारे साथियों हमारी कुर्बानी कबूल होगी। बाप राजी नहीं है, माँ राजी नहीं है, हमने 50,000 का बैल खरीद लिया है, मेरे भाइयों ऐसी कुर्बानी हमारी और आपकी कबूल नहीं होगी। हमें और आपको अपना ईमान मजबूत करना है, और ईमान मजबूत करने के लिए पहले ये सोचना है कि कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन हमारी नमाज, यकीनन मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मेरा मरना, ये तमाम चीजें अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह अगर राजी रहे तो चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह राजी रहे तो हमारी कुर्बानी कबूल होंगी। मेरे भाइयों, लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, हम और आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये कुर्बानी हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए ये सोचे कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मेरा मरना, ये तमाम चीजें सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ये तमाम चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हम कुछ भी करें हम ये सोचे कि अल्लाह राजी है या नहीं। मेरे भाई आपको मालूम है कि अल्लाह के पास कुछ नहीं पूछते,
अल्लाह क्या देखता है? हमारी नीयत देखता है, हमारा तकवा देखता है। कौन हट्टा कट्टा है, कौन बिजनेसमैन है, कौन बिल्डर है, कौन बिजनेसमैन है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अरब के रहने वाले हैं, कौन आजम के रहने वाले हैं। कोई अरबी है, कोई आजमी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह हमारी नीयत को देखता है। हम इब्राहिम और इस्माइल के वाक़े से पता चला है और एहसास करें कि हमारी कुर्बानी कबूल हो रही है नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत तरीके से इम्तिहान लिया और उस दौर से, उस इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्हीं इम्तिहानों में से एक इम्तिहान ये भी था। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखा रहा है। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। ख्वाब दिखा रहा है कि इस्माइल को ज़िबा कर रहा है। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से कह रहे, ओ मेरे बेटे, आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, आए मेरे बेटे बताओ तेरी राय क्या है, आए मेरे बेटे बताओ तेरी इच्छा क्या है, तेरा मशवरा क्या है। बेटे का जवाब सुनिए। बाप और बेटा का रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए, बाप और बेटे का ईमान कितना मजबूत है। देखिए बेटे का जवाब है, आए मेरे अब्बू, या बतफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेटे ने कहा, आए मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप वो कर डालिए। अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। अल्लाह अगर आपको कुर्बानी का हुक्म दे रहा है, मुझे ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है, तो आप मेरी कुर्बानी कीजिए, आप मुझे ज़िबा कीजिए, इसमें मैं खुश हूँ और इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, कितनी बड़ी आजमाइश थी, कितना बड़ा इम्तिहान था। एक बाप के जुबान से जुमले निकल रहा है, एक बाप के जुबान से आवाज निकल रही है कि जुमला निकल रहा है कि बेटे मैं तुझे ज़िबा करूंगा। बेटे भी कह रहे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो आप कर डाले। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हम दुनिया में अपने बेटे की इच्छा पूरा करने के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया में बेटा जो कुछ कहता है हम कर डालते हैं। हमारे पैर में चप्पल नहीं, हमारे जिस्म में कपड़ा नहीं, लेकिन बेटा अगर कहे दे मुझे एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, हम बेटे की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए दुकान जाते, मार्केट जाते और बेटे को मोबाइल ला कर दे देते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल लेकर दे देते हैं ताकि हमारा बेटा खुश रहे। कुछ लोग ये भी कह